तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने अहम ऐलान किया है। एलपीजी की किल्लत के मसले की निगरानी के लिए सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने का उन्होंने ऐलान किया। सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कमर्शियल एलपीजी की शदीद कमी पाई जा रही है और मौजूदा सप्लाई तलब का सिर्फ 20% ही पूरा कर पा रही है, जिससे कमर्शियल सारिफिन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बताया कि रियासती हुकूमत घरेलू सारिफिन को मुश्किल से बचाने के लिए इक़दामात कर रही है और इस सिलसिले में इजाफी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत को खत भी लिखा गया। उनका कहना था कि हुकूमत गैस सप्लाई मुस्तहकम रखने के लिए मुसलसिल कोशिश कर रही है। In Telangana, to streamline the LPG cylinder supplies and to meet the extraordinary situation of shortage of LPG cylinders, we've been having a series of meetings and put committees with senior officers to oversee it and to ensure that whatever supply is being given by oil companies, the supply is streamlined. We are doing our best for that. There is a shortage of the commercial cylinders of 19 kgs each, which is given to hotels, restaurants, hospitals, schools, colleges, etc. Against per day earlier supply of 23,000, oil companies are now supplying about 6,200 per day. We have prioritized hospitals, welfare institutions, schools, colleges, and government institutions. And for domestic supplies, in order to allay fears of, and create a run on the LPG distributor companies or something, we are trying to ensure that at least domestic supplies are nearly or as close to 100% as possible. But it's a fact that the number of bookings have increased by. निर्मल जिले से खबर है, गैस सिलेंडर की किल्लत के बाइस खानापुर में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां गैस हासिल करने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक खानापुर में एचपी गैस का मुस्तकिल डीलर मौजूद न होने की वजह से सिलेंडर निर्मल से हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा लाए जा रहे हैं, जिसके बायस सप्लाई कम हो गई है और सारिफिन को भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि मौजूदा हालात के चलते गैस की किल्लत मजीद बढ़ने का खदशा है, जबकि बाद सारिफिन ने शिकायत की है कि केवाईसी के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। లిస్టులో పేరు వచ్చింది, అయినా కానీ ఇస్తలేరు. నేను వచ్చి ఇక్కడ చూసిన కానీ లిస్టులో నా పేరు ఇక్కడ ఉన్నది, కానీ అది ఓటీపీ లేదని ఇస్తలేరు. సతాస్తున్నారు బాగా ఈ గ్యాస్ కొరకు ఈయన. అది సార్ ఎంతసేపు నేను వచ్చి 2 గంటలు అవుతుంది. ఇస్తలేరా? 9 గంటలకు ఒకసారి వచ్చిన. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने एलपीजी की किल्लत को लेकर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि आज मुल्क की आवाम एलपीजी को लेकर मुश्किल हालात का शिकार है और इसीलिए कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में वजीर आजम से सवाल किया था। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने दोस्त ट्रंप को नहीं बल्कि मुल्क की आवाम का पहले ख्याल रखें। देश की जनता या तेलंगाना आंध्र प्रदेश जनता से लेके देश की जनता आज कुछ दिनों से गैस का सप्लाई बंद हुआ। वो जो गैस जो बंद हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और देश पूरा जनता पूरा बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। देखो, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, घरों में गैस पूरा खत्म हो गया, खाना पकाना बंद हो गया। ये मुश्किल देश की जनता मुसीबत में है। इसलिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन लीडर राहुल जी कल पार्लियामेंट में सवाल किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी, देश की जनता जो गैस सप्लाई नहीं चल रहा है देश में, उसके लिए जनता बहुत तकलीफ में है, खाना पकाना। मोइनाबाद फार्म हाउस ड्रग्स केस में तेलुगुदेशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट पी महेश यादव को स्टेशन बेल दे दी गई है, जबकि पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करके तहकीकात जारी रखने का फैसला किया। पुलिस जराये के मुताबिक पार्लियामेंट का इजलास जारी होने के बायस रुकने पार्लियामेंट को स्टेशन बेल दी गई है और मीडिया से बचाने के लिए उन्हें उखबी रास्ते से रवाना किया गया।
उधर ड्रग्स पार्टी केस की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की सप्लाई के सिलसिले में कौशिक रवि नामी शख्स ने मुबैना तौर पर हिमाचल प्रदेश के शिमला से मुंशियात हासिल करके हैदराबाद लाने का एतराफ़ किया है। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि मामले में साबिक एमएलए पायलट रोहित रेड्डी के करीबी अफराद के नाम भी सामने आए हैं, जबकि पुलिस ने मजीद अफराद से पूछताछ तेज कर दी है। At around 7:30, and we informed and got permission from the director Eagle Force, and further we coordinated with the Future City Police, local police, and SOT and the commissioners sir of Future City. Immediately we formed different teams in coordination with the local police, SOT, and as well as the Eagle Force, and conducted a raid on a specific farm. Where we suspected some people are abusing a drug. While we are entering into our forces entering into the farm, the forces heard some gunfire sounds. Immediately, our forces ran to the scene and captured one person who. और इसी दौरान तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने मोइनाबाद फार्म हाउस में ड्रग रैकेट में पकड़े गए बीआरएस लीडर और टीडीपी एमपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। इन्होंने कहा है कि यह एक संगीन मामला है जिसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। Sensitive issue, and government is dealing with this activity very firmly, and law will take its course of action. Whether it's a legislator or member of parliament or minister, all are. No one is above law, and police have to act very strictly in this narcotics or this set of cases. The BRS fellow leaders are already saying that this is another political vendetta, but he was tested positive. Earlier also there were raids on his farmhouse in 2022. He has been proved as a druggist. Now it's a poll. कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा एमपी हनुमंत राव ने भी बीआरएस लीडर रोहित रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हनुमंत राव ने पार्टी के लिए इजाजत से मुताल्लिक भी तहकीकात का मुतालबा किया। कहा कि यह एक संगीन मामला है जिसे आसानी से नहीं लिया जा सकता है। పోలీసు కాదు మొయినాబాద్లో ఎన్ని ఇప్పటిదాకా ఎన్ని డ్రగ్స్ ఏ పార్టీలు అయినాయి అనేది ఎంక్వైరీ చేయాలి। అదేవిధంగా ఒక శాసనసభ్యుడు మాజీ ఉండి రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్ హౌస్లో 11 మంది దొరికితే 6 దగ్గర పాజిటివ్ దొరికింది। ఇది ఏమిటిది? ఇది ఎక్కడికి పోతుంది ప్రపంచం? ఒక పక్క ముఖ్యమంత్రి డ్రగ్స్ ఎరాడికేట్ చేయాలని ఆయన ఉద్యమం చేస్తుంటే ఇవాళ ఈగిల్ వాళ్ళు తెలిసి అరెస్ట్ చేశారు। 11 మంది చేస్తే అందులో ఒక ఎంపీ ఉన్నాడట, బిజినెస్ మెన్లు ఉన్నారు। నా ఉద్దేశంలో తప్పనిసరిగా దీన్ని సీరియస్ యాక్షన్, ఒకప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచన ఎక్కడ లేకున్నది, ఏదో ఇతర దేశాలలో ఫారెన్ లో ఉండే ఈ డ్రగ్స్ అలవాటు, డ్రగ్స్ ఇక్కడికి ఇండియాకు వచ్చేస్తున్నాయి। ఎవడు తెస్తున్నాడు? దీని మీద తప్పనిసరిగా ప్రతి ఫామ్ హౌస్ ఎవడు కూడా పార్టీలు పెట్టుకున్నా, పెండి పెట్టుకున్నా, డిన్నర్లు పెట్టుకున్నా, దే షుడ్ టేక్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది లోకల్ పోలీస్, లేకపోతే ఏమైతుంది? तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि 6 महीने पहले जारी की गई फ्री विजिबिलिटी रिपोर्ट पे मंसूबे की लागत 5,641 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन अब इसमें तकरीबन 1,400 करोड़ रुपये का इजाफा कैसे हुआ, इस बारे में हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत के पास प्रोजेक्ट के हवाले से वाज़ेह मनसूबाबंदी नहीं है और आवाम के पैसे को गैर जरूरी तौर पर खर्च किया जा रहा है। See, the Honorable Chief Minister is only telling half truth, unfortunately. He's only revealed a part of the detailed project report, which only talks about the first phase of the Musi project, and that itself has been, the cost has been escalated by 1,400 crores from just 6 months back estimate of this government itself. So there is a lot of discrepancies in the estimates, discrepancies in terms of what is the total objective of cleaning Musi. Not only cleaning Musi, but also the development is what the government is claiming. But it doesn't look like that, because yesterday's Honorable Chief Minister's meeting did not include any stakeholders who were losing land. It only included and involved real estate people, contractors and government officials. So the priorities of the government are not correct. The heart of the government is not in the right place. And there are unfortunately around 16 nalas which flow into the Musi.
and those nalas and their dirty water is the one that is to be addressed first. But government is silent on that. So if you beautify something and then don't clean up the core of these water, what is the purpose of doing it? It defeats itself. So end of the day, it looks like a agenda to support the rich people who live in and around Musi.